हाय स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अब डिफरेंशिएशन के सेकंड लेक्चर पे। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, जैसे मान लो कि अगर y आपके पास u v है और u और v जो है आर फंक्शंस ऑफ x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? और दो चीज़ें हैं तो हम एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपके सामने दो लोग आ जाएं तो बोले कि भाई हमसे लड़ो, तो आपको ये नहीं बोलना है कि भाई दोनों लड़ लो, आपको बोलना है कि भाई देखो अगर हिम्मत है तो एक एक करके आओ। तो ऐसे ही करना है। पहले यू को बोलना भाई तू बैठ, मैं वी से लड़ता हूँ। फिर बी को बोलना है तू बैठ, मैं यू से लड़ता हूँ। तुम कहोगे सर ठीक है, एग्जाम्पल दूँ? मैं कहूँगा लो भाई, मान लो वाई बराबर 3x² sin x। ठीक है, अब ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन। पहले पहले को खाली छोड़ दो, दूसरे से लड़ो। फिर दूसरे को खाली छोड़ दो, पहले से लड़ो। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया मेरे पास? समझ मेरी बात? सही। तो ये आपके पास हो गया, सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ी कर गया, ये डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास 3x² और साइन एक्स का कोस एक्स और साइन एक्स और 3x² का 3x² का 2x। तो आंसर आ गया 3x² कोस एक्स प्लस 6x साइन एक्स। ये आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सही, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं छोटे छोटे। और छोटी सी ज़रा सी चीज़ है ना, जैसे मान लो y बराबर कुछ भी मान लो e की पावर x ln x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? पहले e की पावर x खाली छोड़ो, ln x का डिफरेंशिएशन कर दो। फिर ln x को खाली छोड़ दो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दो। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। काम खत्म। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हो, x² 10x, x³ cos x, कुछ भी ले तो चलो आपकी इच्छा। अब बात करते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है कि अगर y u बाई v है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? अब ये थोड़ा हल्का सा लेंथी फॉर्मूला है, इसमें नीचे वाले का स्क्वायर होता है, फिर डिफरेंशिएशन एक बारी में एक का ही होता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले v को खाली छोड़ते हैं, u का डिफरेंशिएशन, फिर u खाली छोड़ते हैं v का डिफरेंशिएशन। समझ लो, नीचे का स्क्वायर नीचे वाला इंटू ऊपर वाला डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाला डिफरेंशिएशन। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो y बराबर आपके पास है साइन एक्स बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? पहले नीचे वाला का डिफरेंस, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। वैसे देखो डी एक्स बाई डी एक्स 1, एक्स की पावर 1 का 1, एक्स 1 माइनस 1 1। ठीक है ना, डिवाइड में नीचे क्या हो गया एक्स। चाहो तो इनको अलग कर दो, आपकी इच्छा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आखिरी। मान लो आपसे बोला जाएगा कि भाई मेरे को डिफरेंशिएशन कर दो ln x बाय x³ का। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? भाई नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ln x का 1/x, x³ का 3x²। तो ये हो गया आपका x² माइनस 3x² ln x डिवाइड बाई x की पावर 6। ठीक है, यार चाहो तो भाई x² तो कम से कम कट ही सकता है। ठीक है ना, तो x² कट सकता है, तो 1 माइनस 3 ln x डिवाइड बाई x की पावर 4। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करते हैं एक डेंजरस चीज़ की जिसको बोलते हैं चेन रूल। ये फिजिक्स की सबसे डेंजरस चीज़ है। देखो मैं अभी चेन रूल बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन उतने डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आता है 12th में, 11th 12th में दोनों में।
ट्वेल्थ में थोड़ा तब भी आ जाएगा, 11th में तो बहुत ही बेसिक डिफ्रेंशिएशन आता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी इसलिए ज़्यादा पढ़ाया जाता है ताकि आपको 100 पढ़ाया जाए, तो क्योंकि दोबारा कभी आता नहीं है, दोबारा कोई पढ़ाया नहीं जाएगा, इसकी रिपीटेशन नहीं होती। तो अभी इसलिए ज़्यादा पढ़ाते हैं ताकि अभी मैं आपको 100 पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग में 50, 60, 70 रह जाए, और कोई रीज़न नहीं, ठीक है। बाकी ट्वेल्थ में थोड़ा यूज़ होता है अच्छा खासा, ठीक है ना। 11th में कोई खास यूज़ नहीं होता। चलो भाई, अब हम लोग करते हैं चेन रूल। तो चेन रूल क्या है मैं समझाता हूँ आपको। तो दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स थिंग, मैं आपको समझाता हूँ, यही थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मान लो y बराबर साइन एक्स क्यूब है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर, y बराबर साइन एक्स होता तो बच्चा बच्चा कर देता y बराबर कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक है, समझ लो मेरी बात। चलो भाई, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो हम ऐसे करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट एक्स क्यूब बराबर टी, तो y कितना हो गया साइन टी, ठीक। अब जैसे y बराबर साइन एक्स होता तो वैसे ही y बराबर साइन टी हो गया। अब यहाँ पर आप डी वाई बाई डी टी कर सकते हो, समझना मेरी बात। जैसे अगर y बराबर साइन एक्स होता तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाता, ऐसे y बराबर साइन टी है तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा कॉस टी। मेरी बात समझ रहे हो, डी वाई बाई डी टी, क्योंकि y टी का फंक्शन है भाई, ठीक है ना। तो जैसे y यहाँ पे x का फंक्शन है ना, वैसे y टी का फंक्शन है। तो ये फॉर्म मैंने देखी है, मैंने एक्स क्यूब वाली फॉर्म नहीं देखी, तो यहाँ से कॉस टी आ गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सही है। तो अब क्या करें भाई साहब, तो ऐसा करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं चेन बनाना, नीचे डिवाइड किया वही ऊपर आ गया, चेन बन गई, नीचे ऊपर है ना। अब क्या होगा, डी वाई बाई डी टी कितना हो गया साइन टी, ठीक है। अब डी टी बाई डी एक्स, अब टी खुद कितना है बच्चों एक्स क्यूब है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, नहीं। अब मुझे पता है साइन टी, टी कितना हो गया भैया, टी हो गया एक्स क्यूब, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 3x, ठीक है। तो आंसर आ गया 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। तुम बोलोगे सर हमको कुछ सही से पल्ले नहीं पड़ा। एक और एग्जाम्पल तो मैं बोलूँगा 10 लो एग्जाम्पल, तो जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल, y बराबर मान लो ln ऑफ x की पावर 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट x की पावर 4 बराबर t, तो y कितना हो गया ln t, डी वाई बाई डी टी कितना हो गया 1/t हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी कितना हो गया 1/t, डी टी बाई डी एक्स क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी, टी खुद कितना है एक्स की पावर 4, 1/t, टी कितना हो गया आपके पास एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 4x क्यूब। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया एक्स क्यूब बाय एक्स की पावर 4 मतलब 4/x। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इतना लेंथी कैलकुलेट करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटे में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। अब आप समझना मेरी बात कि मान लो हम पहला सवाल लेते हैं y बराबर साइन एक्स, ठीक है। हमने लिया ये वाला सवाल y बराबर साइन एक्स, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, सुनना मेरी बात, इज इक्वल टू डी साइन एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब करना क्या समझना, साइन एक्स बाय डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता तो वो फॉर्मूला स्टेप, वो फॉर्मूला मेरे को पता है। चक्कर है यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ पे एक्स है, तो हम एक्स क्यूब को टी मानते हो, एक काम करते हैं इसको लिखते हैं डी साइन एक्स क्यूब बाई, अब एक्स क्यूब को टी मानते हो तो यहाँ पे डी टी होता, क्योंकि साइन टी के साथ में देखो, साइन टी के साथ में डी टी आएगा, साइन एक्स के साथ में डी एक्स आएगा, साइन जेड के साथ में डी जेड आएगा, ये एक्स का फंक्शन है ना। तो हमने एक्स क्यूब को टी मान लिया, है ना। अब ये मन ही मन में मान रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं दिमाग में चल रहा है कि एक्स क्यूब कितना है टी है, ठीक है।
अब किसी से डिवाइड किया तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े किसी चीज़ से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में डी एक्स आएगा। तो मैंने क्या किया, मैं मनी मन में एक्स क्यू को टी मान रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, मनी मन में मान लिया। अब डी साइन टी बाई डी टी क्या होगा, कॉस टी, कॉस एक्स क्यू, और एक्स क्यू का क्या होगा 3x², ठीक है ना। तो 3x² इंटू कॉस एक्स क्यू, ये आपका आंसर आ गया। सही है। और आगे चलते हैं। मान लो y बराबर e की पावर एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो ये y है ना आपका, मतलब बेसिकली आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आप इसको लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना है e की पावर एक्स क्यूब। अब समझना, e की पावर x होता तो हो जाता, लेकिन e की पावर x को कैसे करें, तो एक काम करते हैं, एक्स क्यूब को मनी मन में क्या मान लेते हैं, t, बार बार लिखूंगा नहीं मैं। अब डी ई की पावर t है तो नाथ में नीचे डी टी होना चाहिए, तो डी एक्स की पावर क्यूब डिवाइड बाय डी एक्स का क्यूब, जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करो, तो दोनों कट के चेन बन गई। अब ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी, और एक्स को क्या होगा 3x², तो आंसर आ गया 3x² इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, सिंपल। और देख लेते हैं, मान लो y बराबर साइन, मान लो 4 साइन 3x² प्लस 2x माइनस 5, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन 3x² प्लस 2x माइनस 5, तो ये मेरे पास हो गया। अब ये कितना हो गया, ये हो गया डी, ठीक है, 4 साइन 3x² प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। अब मान लो ये 4 साइन एक्स है, 4 साइन एक्स का कॉसेक, 4 कॉसेक, 4 कॉन्स्टेंट छोड़ दो। तो अब मान लो ये गड़बड़ करनी, तो इसको मैं टी मान लेता हूँ, तो नीचे डी टी से डिवाइड कर देता हूँ, इससे डिवाइड के उससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और नीचे डी एक्स था ही। अब क्या हो गया, 4 साइन टी का क्या होगा 4 कॉस टी, और डी एक्स से डिवाइड कर क्या हो जाएगा 6x प्लस 2, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, तो भाई और आगे चलते हैं, मान लो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब हम लेते हैं, ये पेज नंबर क्या था भाई, पिछला वाला 3, 4। अब हम 2 चेन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो y बराबर साइन ऑफ कॉस x², अब इसमें 2 फंक्शन आ गए, साइन x² होता तो एक था। अब देखो इसमें करना क्या है कि d बाई डी एक्स, तो हम क्या करते हैं d साइन कॉस x²। अब देखो सोचना क्या है कि इसको t लेना है, तो इसमें एक्चुअली 2 बार चेन लगेगी, तो चलो t ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो हमें पता है डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो सकता है, तो इसको मैंने t ले लिया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधे t मान रहा हूँ कि ये cos x² t, अब जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो cos x² का नहीं हो सकता, cos x का हो सकता है, तो x² को फिर मान लो, क्या मान लो, कुछ भी मान लो, t के बाद u मान लो, तो x² मान लो u है, ठीक है। तो d cos u डिवाइड बाई डी यू, है ना भाई, cos u का u के साथ हो सकता है, ठीक है ना। तो u यहाँ पे क्या है x², मैं लिखूंगा नहीं, है ना। अब x² से डिवाइड किया, x² से मल्टीप्लाई कर दो, साथ में dx आ गया dx। तो बेसिकली ये 2 चीज़ थी, ये तो चेन है, दिस 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 दिस। अब देखो क्या करना है, डी साइन टी डिवाइड बाई डी टी क्या होगा, सॉरी डी कॉस टी, सॉरी डी साइन टी डिवाइड बाई डी टी क्या होगा कॉस टी, ठीक है कॉस x², ठीक है। अब डी कॉस यू डिवाइड बाई डी यू, कॉस यू का क्या होगा साइन यू, x² का 2x। लो जी आंसर आ गया आपके पास, कितना आंसर आ गया, -2x साइन x², है ना, इंटू कॉस ऑफ कॉस x²। इसको डबल चेन हो गया, ऐसी डबल चेन के बाद ट्रिपल चेन, चौरप्पल चेन कुछ भी हो सकती है। एक और ले लो, मान लो कि है मेरे पास क्वेश्चन y बराबर साइन ऑफ ln x,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी साइन एल एन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। अब साइन एल एन एक्स को टी मान लेंगे, तो डी साइन एल एन एक्स, इसको टी माने डिवाइड बाय डी एल एन एक्स, डी एल एन एक्स मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय डी एक्स। ठीक है, सही है। तो एल एन एक्स कट गया, डी एक्स अभी भी नीचे। अब मान लो डी साइन टी डिवाइड बाई डी टी क्या होगा, कॉस टी, तो कॉस एल एन एक्स। ठीक है, एल एन एक्स बाई एक्स क्या हो गया, 1/x। ठीक है, तो आपके पास आ गया कॉस ऑफ एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स। और आगे चलते हैं, मान लो आपके पास, ठीक है, मान लो आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई की पावर एक्स क्यूब। अब क्या करना है, डी साइन ई की पावर एक्स क्यूब। ठीक है, इसको टी मान लो, नीचे इससे डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको मान लिया टी के बाद यू एक्स क्यूब को। ठीक है, एक्स क्यूब एक्स। ठीक है, तो डी साइन टी डिवाइड बाई डी क्या होगा, कॉस टी। ठीक है, अब ई की पावर यू, डी ई की पावर यू डिवाइड बाई डी यू क्या होगा, ई की पावर यू होगा। अब एक्स क्यूब क्या होगा, 3x²। तो आंसर आ गया 3x² इंटू ई एक्स क्यूब इंटू कॉस ई की पावर एक्स क्यूब। ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, वैसे इन जनरल मैं तो इतना लिखता भी नहीं हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास कभी भी आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो कॉस ऑफ एल एन ऑफ साइन एक्स आ गया, कॉस ऑफ एल एन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, पता नहीं मैथमेटिकली ये फंक्शन पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया। अब इसमें करना क्या है भाई, कि पेज नंबर 5, तो डी कॉस ऑफ एल एन साइन एक्स, ये है ना, तो कॉस मान लो इसको टी मान लिया, तो डी कॉस टी डिवाइड बाई डी टी चाहिए, जिससे डिवाइड करना उससे मल्टीप्लाई करना। अब ये मान लो एल एन यू हो गया, तो एल एन यू, तो डी एल एन यू डिवाइड बाई डी यू होना चाहिए, इससे डिवाइड के उससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो गया आपके पास, डी कॉस टी डिवाइड बाई डी क्या हो गया, माइनस साइन टी, माइनस साइन एल एन साइन एक्स। ठीक है, अब मान लो एल एन यू, तो एल एन यू का क्या होगा, 1/u, तो 1/sin x, साइन एक्स का क्या होगा, cos x। तो आंसर आ गया माइनस साइन एल एन साइन एक्स डिवाइड बाय साइन बाय कॉस कितना होता है, 10x। वैसे इन जनरल देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एल एन साइन एक्स, एक एक करके चलता हूँ। जैसे मान लो कॉस है ना, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। फिर अगले फंक्शन में पूछना एल एन का क्या होगा, एल एन एक्स का 1/x। फिर अगले फंक्शन में पूछता हूँ साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कुछ इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, एक मैंने गलती कर दी है मेरे ख्याल से कि कॉस कॉस कॉस, हाँ यहाँ गलती कर दी मैंने, कॉस का माइनस साइन होगा, बाकी सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। तो मान लो अगली प्रॉब्लम है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। अब क्या करें, पहले टी मानना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ भी मान लो, टी की जगह यू वी डब्ल्यू मान लो। तो यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर को यू मानना पड़ेगा, सही ना। तो ये मेरे पास हो गया साइन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो डी यू की पावर हाफ, साथ में क्या आएगा डी यू, जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर को वी मानेंगे, तो डी साइन वी बाई डी वी होगा, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, नीचे एक्स आ गया। अब यू की पावर हाफ का क्या होगा, है ना, समझ में बात, यू की पावर हाफ का क्या होगा, पावर हाफ का क्या होगा, जैसे मान लो एक्स की पावर हाफ का होता है हाफ एक्स हाफ -1, वैसे यू की पावर भी हाफ का भी क्या होगा, हाफ यू हाफ -1।
अब मान लो साइन वी का कॉस वी, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x से 2 कट गया। ठीक है बच्चों, तो अब ये कितना हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ का मतलब साइन एक्स स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। वैसे देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं आती, अभी आएंगी उसके बाद कभी नहीं आएंगी। ठीक है, बहुत डिफ्रेंशिएशन बेसिक आता है, जान तो आपके एग्जाम में कैसा डिफ्रेंशिएशन आता है, ऐसा आता है साइन 3x प्लस 4, बस साइन 3x प्लस 4 का कितना होगा, है ना, डी साइन 3x प्लस 4 डिवाइड बाय डी 3x प्लस 4 इंटू डी 3x प्लस 4 डिवाइड बाई डी एक्स। तो बेसिकली कितना हो गया ये आपका कैसे हो गया, डी साइन टी डिवाइड बाई डी टी क्या होगा, कॉस टी, साथ में कितना हो गया 3x प्लस 4 का 3, तो आंसर आ गया 3 कॉस 3x प्लस 4। यही साल भर फिजिक्स में चलेगा, इससे मुश्किल नहीं चलेगा। बस अभी अभी क्योंकि हम थोड़ी डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा पढ़ाते हैं ताकि गलती से कहीं कुछ आ जाए तो हम लोग पीछे ना हट, लेकिन इन जनरल डिफ्रेंशिएशन बहुत सस्ता आता है, बहुत हल्का आता है, सस्ता नहीं हल्का। ठीक है, तो चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 6 पे। ठीक है, मान लो पेज नंबर 6 है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया, इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ डी टी की पावर हाफ डिवाइड बाई डी टी, टी कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करोगे, साथ में डी एक्स, टी की पावर हाफ का क्या होगा, हाफ टी हाफ माइनस 1। ठीक है, ठीक है, इस एक्स की पावर हाफ का हाफ एक्स हाफ माइनस 1, इसका भी ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा 2x। ठीक है, तो बस 2 से 2 कट गया, कितना हो गया एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो नीचे आ गया हाफ, तो एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ, या फिर एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं अगली चीज़, इसको बोलते हैं, नहीं वैसे कुछ और पढ़ा, लेकिन चलो मैं तुमको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम बता रहा हूँ। ऑफ लॉग, कोई लॉग हो ए बी सी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बेस कुछ भी हो, कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखना। लॉग ऑफ ए इंटू बी इज टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे सी होगा तो प्लस सी आ जाएगा। लॉग ए बाय बी लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, और आखिरी चीज़ लॉग ए रेज टू पावर बी बी लॉग ए होता है। कैसे प्रूव होगा आप प्रूव करना, फिलहाल आप रट लो। ठीक है, कि मल्टीप्लाई, अगर लॉग में मल्टीप्लाई हो तो दोनों प्लस हो जाते हैं, डिवाइड दोनों माइनस हो जाते हैं, पावर हो तो पावर बाहर आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। ठीक है भाई, अब स्लोप होता क्या है, लेट मी टेल यू व्हाट इज स्लोप। देखो भाई, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense, then slope बराबर m से दिखाते हैं स्लोप को, m बराबर tan थीटा। तुम बोलोगे सर भगवान जान आपने क्या बोल दिया, इसको समझाओ, देखना समझना मेरी बात। जैसे कि मान लो कि ये कोई लाइन है, अब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, अब इससे इस पे जाने के दो तरीके, या तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा है तो स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप tan थीटा होती है, सिंपल सी बात। ठीक है, कोई दिक्कत। और आगे चलते हैं, पेज नंबर 6 के बाद पेज नंबर 7। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि
अगर एंगल एक्यूट है, जैसे मान लो ये है ना, एक्यूट एंगल है, तो स्लोप जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा दो चीज़ और ध्यान रखनी है। अगर पैरेलल टू आई एक्सिस है, थीटा कितना हो गया 90, स्लोप क्या होगी tan 90 बोले तो अनडिफाइंड। अगर आखिरी चीज़, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका एक्स डायरेक्शन से एंगल कितना होगा, जीरो। थीटा जीरो हो गया, स्लोप क्या हो गई tan जीरो कितना हो गया, जीरो। ध्यान रखना दो चीज़ें, एक्स एक्सिस के पैरेलल जीरो स्लोप है, वाई एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटी स्लोप है। ठीक है, एक्यूट एंगल है पॉजिटिव स्लोप है, ऑब्ट्यूस एंगल है नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। अब मान लो दो तीन सिंपल सवाल, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, स्लोप कितनी है tan थीटा, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये एंगल थीटा, ठीक है। अब स्लोप कैसे, अब स्लोप हो गया tan थीटा, लेकिन आप भी समझ रहे tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव। मान लो ये एंगल अल्फा है, तो थीटा क्या लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा, या पाई माइनस अल्फा, और tan पाई माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस tan अल्फा। समझ लो मेरी बात, समझ लो। अब देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो मैंने एक स्लोप का बड़ा सिंपल सा फंडा कर लिया, मैंने कहा प्लस माइनस लगाना है स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अगर एंगल एक्यूट है तो प्लस लगा लो, ऑब्ट्यूस है तो माइनस लगा लो। ठीक है, प्लस माइनस स्वाद अनुसार। ठीक है, tan ऑफ छोटू एंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो प्लस माइनस लगा लिया। अब tan किसका लगाना है, छोटे एंगल का। छोटा एंगल के जैसे यहाँ पर छोटा एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल बड़ा है, यहाँ छोटा एंगल क्या है, अल्फा है। तो प्लस माइनस एक्यूट ऑब्ट्यूस के हिसाब से लगा ले, स्वाद अनुसार मतलब एक्यूट ऑब्ट्यूस के हिसाब से। कैसे चख के देखोगे भाई स्वाद इसका कैसा है, पॉजिटिव स्वाद है कि नेगेटिव स्वाद है। प्लस माइनस लगा लिया, उसका जो छोटा एंगल लिखे उससे नाप लो। अब जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, पेज नंबर 8 पे। ठीक, तो मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये चार लाइनें, अब इनकी स्लोप पूछिए। तो मान लो इन लाइनों का नाम है ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट दे रखे, मान लो ये 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये -3 दे रखा है, ये -2 दे रखा है। मतलब ये x में 4 है, ये y में 4 है, ये x -3 y -2। अब क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम छोटा एंगल बनाते हैं एक्स एक्सिस के साथ। जैसे मान लो इसका छोटा एंगल थीटा है, छोटा एंगल थीटा बी है, छोटा एंगल थीटा सी है, छोटा एंगल थीटा डी है। ठीक है, अब स्लोप निकालते हैं, एम ए एम बी एम सी एम डी। अब पहले प्लस देखो, अगर इसको मैं देखूँ तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, माइनस बी एक्यूट एंगल है, प्लस इस डायरेक्शन के साथ देखना, एक्स एक्सिस नहीं एक्स डायरेक्शन के साथ, ये लाइन यहाँ ही बना सकते हो, एक ही स्लोप होगी। अब बात बची सी की, तो सी की अब देखो क्या, हम इधर से देखते हैं है ना, तो सी को थोड़ा एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करोगे तो ये है सी की लाइन, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस का क्या होगा माइनस। ऐसे डी की बात करें तो डी को एक्सटेंड करो, ये क्या है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कितना हो गया प्लस। समझो, ए ऑब्ट्यूस बी एक्यूट, सी को एक्सटेंड किया ऑब्ट्यूस और डी को एक्सटेंड किया एक्यूट। अब कुछ नहीं करना, अब छोटा एंगल जो दिखे उससे लगा लो, tan थीटा ए, tan थीटा बी, tan थीटा सी, tan थीटा डी। ठीक है, अब बची वैल्यूज़, तो वैल्यू समान। tan थीटा होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ बेस। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 4, थीटा भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 4। ठीक है, बेस ध्यान रखना, बेस की लेंथ -3 नहीं, बेस की लेंथ 3 ही है। -3 का मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में 3। tan थीटा सी, tan थीटा सी क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 2, लेंथ ऑफ बेस 3। tan थीटा डी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 2, लेंथ ऑफ बेस 4। ठीक है, तो कुल मिला के ए की स्लोप आ गई -1, बी की स्लोप आ गई +4/3, सी की स्लोप आ गई -2/3 और डी की स्लोप आ गई +1/2। ठीक है, अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब
हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप्स की या मॉडुलस ऑफ स्लोप्स। तो मॉडुलस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि हम उसका नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे, केवल पॉजिटिव। जैसे +2 का मॉडुलस भी 2 है और -2 का मॉडुलस भी 2 है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि ये दो लाइनें हैं, ठीक है, ए और बी। अब आपसे बोलूँ कि ए और बी में है ना स्लोप ज़्यादा किसकी, तो दोनों पॉजिटिव ही हैं, मॉडुलस लगाओ ना लगाओ। तो बीच में देखना ग्रेटर लगाना है कि लेस देन लगाना है। अब समझना मेरी बात कि ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा भी है। नेचुरल सी बात है, थीटा भी थीटा ऐसे बड़ा दिख ही रहा है आपको, तो इसका मतलब ये, अब ये होगा tan थीटा, ये होगा tan थीटा भी, थीटा है छोटा है ना, तो इसका मतलब ये सब छोटी। अब एक बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़, समझना मेरी बात। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्लोप होती क्या है। किसको स्लोप नहीं पता, हर इंसान को पता है स्लोप क्या होती है। जैसे कि मान लो कि आपको ए पर चढ़ना है, मान लो एक रास्ता है और आपको बी पर चढ़ना है। आप मुझे बताओ, एक अनपढ़ गंवार से पूछोगे भाई ए पर चढ़ना है बी पर चढ़ना है, मुश्किल किस पे, बोलेगा बी पर। वो साफ साफ बोलेगा स्लोप ज़्यादा बी। तो स्लोप वही होती है जो आप बचपन समझ रहे हो, जिस पे चढ़ना मुश्किल है वो ज़्यादा स्लोप, और जिस पे चढ़ना आसान है वो कम स्लोप। सिंपल। तो ए की स्लोप कम है, बी की स्लोप ज़्यादा है, ठीक है ना। ऐसे ही सोचो, ये लाइन है, किससे बोले क्या स्लोप है, बोलेगा 0 है, और है ही 0, इस पर चढ़ना ही नहीं। किसी बोले कि भाई तू इस लाइन पे चढ़ जा, तो कहेगा बावड़ा है क्या, इस पे चढ़ना असंभव है, इसकी स्लोप इन्फिनिटी है, ठीक है। अब ऐसी नेगेटिव स्लोप की बात करते हैं, ठीक। पेज नंबर 9। नेगेटिव स्लोप क्या होती है कि भाई सपोज ये दो स्लोप नेगेटिव है, मान लो ये सी है ये डी है। अब आपसे पूछा गया है कि सी और डी में कंपेयर करना है स्लोप में, ग्रेटर लेस देन क्या आएगा। अब समझना मेरी बात, ये हो गया थीटा डी, ये हो गया थीटा सी, ठीक है, थीटा डी थीटा सी हो गया। अब ध्यान रखना कि स्लोप सी की आएगी, है ना, सी की स्लोप होगी इधर से, देखो ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव है तो छोट माइनस लगाई देना, -tan थीटा सी, और डी की आएगी -tan थीटा डी। नेचुरल सी बात है, थीटा सी थीटा डी से बड़ा है। तुम बोलोगे बड़ा कैसे है यार, भाई दिख भी रहा है बड़ा, प्लस में ये जो एंगल होता है वो इन दोनों एंगल का सम होता है, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल वाला फंड। तो tan थीटा सी tan थीटा डी के बराबर से बड़ा होगा, इसका मतलब एम सी जो होगा वो एम डी से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखो हुआ क्या, समझना मेरी बात। वैसे स्लोप नेगेटिव है लेकिन हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। देखो नॉर्मल ज़िंदगी में केवल स्लोप होती है। अब आप खुद सोचो कि एक आदमी को बोला जाए कि भाई तू क्या कर, तू सी पर चढ़, और एक आदमी बोले तो डी पर चढ़। तो एक आदमी सपोज सी पर चढ़ रहा है और मान लो एक आदमी डी पर चढ़ रहा है। आप मुझे बताओ कि दोनों से पूछो सी डी में ज़्यादा स्लोप किसके, बोलेगा सी की स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप वही होती है जो आप बचपन से पढ़ रहे हो। ज़्यादा स्लोप का मतलब चढ़ना मुश्किल है, कम स्लोप का मतलब चढ़ना आसान, ठीक है। सेम फिसलने के साथ भी है। अगर आप इन दोनों स्लोप पे फिसलो, जैसे मान लो आप दोनों स्लोप पे फिसल रहे हो, तो सपोज आप क्या करो कि आप इस पे और इस पे फिसलो। तो आप एक बार इस पे फिसले, एक बार आप इस पे फिसले, ये सी है ये डी है। तो ज़्यादा स्लोप होगी तो फिसलोगे भी तेज़ी से। ज़्यादा स्लोप मतलब सब कुछ तेज है ना, फिसलना तेज है ना, मतलब ज़्यादा स्लोप मतलब हाँ ज़्यादा तेज फिसलोगे और चढ़ोगे आराम से, मुश्किल से चढ़ोगे। तो आपको देख के समझ में आती है ये स्लोप ज़्यादा ये स्लोप कम है, दोनों नेगेटिव, लेकिन दिस इज ग्रेटर स्लोप दिस इज लेस स्लोप। तो मॉडुलस वाइज आपको कंपेयर करना समझ में आ जाता है, ठीक है। ये लेक्चर इतना ही, अगले लेक्चर में और आगे चलते हैं स्लोप के, और अगले लेक्चर में अपन होप्स और डिफरेंशिएशन खत्म करते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर।